हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज फिजिक्स का एग्ज़ाम था। थोड़ा सा लेट हूँ बट आप लोगों के सामने इसका सारा आंसर की लेकर के मौजूद हो चुका हूँ, जहाँ मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 70 तक विथ एक्सप्लेनेशन। सारे क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग में हमारे पास है आई सेट, तो सेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सारे क्वेश्चन आपके इधर से उधर होंगे, लेकिन सबका आंसर क्या होता है, एक ही होता है। सारे ऑप्शन सब में एक ही होते हैं। तो आप लोग क्या करें, इसको मिलाते चलें। और साथ ही साथ इस पर चैनल पर आपको मैथमेटिक्स और अन्य जो वीडियोज़ हैं वो भी आने वाले हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला सवाल है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें विभवांतर समान रहता है और इसमें धारा का मान क्या होता है, अलग हो जाता है। यानी इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल कहता है, एक हेनरी बराबर होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ mH। उसके बाद अगर बात करें अगले सवाल की, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि T=1/λ। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, बिना कोई वक्त गवाए मैं आप लोगों के लिए अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर 4 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वाला ऑप्शन। उसके बाद है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पर एंड और नॉट गेट, ये क्या है, आपके मूल गेट हैं। ये 3 मूल गेट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आपका, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फोटोन। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। उसके बाद है, अगर आपका अगला सवाल है आपका, औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पर आपका 8 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी UR+UV/2। अगला सवाल है आपका, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो यहाँ पर आपका 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0। अगला सवाल है आपका, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो F0 का मान होता है FE से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, हवा में ER का मान होता है। तो यहाँ पर 12 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 होता है। उसके बाद अगला सवाल है आपका, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का क्या मान होता है। तो यहाँ पर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, यानी QE की वजह से जो है सो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। तो यहाँ पर अगला सवाल है आपका, चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता आप लोगों को क्या करना है, समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है, इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी में मुझे डाउट हो रहा है। आप लोग इसके कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप लोगों ने क्या इसको किया है। उसके बाद अगला है आपका, टी समय तथा धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो यहाँ पर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, I² अगला सवाल है आपका, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 × Weber/m², यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल है आपका, प्रत्यावर्ती धारा RMS का मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IRMS = 0.707 I0। अगला सवाल है आपका, कोणीय आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। तो यहाँ पर आपका 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, शक्ति गुणांक के निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एप्रिएंट एवरेज पावर बटा का ट्रू एवरेज पावर, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रोट का मान क्या होता है। तो यहाँ पर 20 का जो है सो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3। उसके बाद अगर बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र बी और भी वेग से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाला बल का व्यंजक होता है। तो यहाँ पर इसका 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पर आपका 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ρ=RA/L। अगला सवाल है आपका, विभव प्रवणता बराबर होता है। तो dV/dx के, यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपका 24 का सही जवाब हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला सवाल है आपका संबंध Q इक्वल टू NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी जो है सो ये पॉइंट में नहीं हो सकता, हमेशा जो है सो एक होल नंबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है एक समांतर पट्टिका के लिए, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला सवाल है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा V² यानी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका धारितीय प्रतिघात का मान होता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर का 1/ωc। उसके बाद है आपका 29 का, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा कण क्या है, एक मौलिक कण नहीं है। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है, तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, मैंने इसको आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर देखिए क्षीणता को मापने में निम्नलिखित में कौन सहायक है, सही है। तो यहाँ पर इसका मापा जाता है डेसिबल में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। यहाँ पर आपका 33 का पी प्रकार का अर्धचालक होता है, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनावेशित। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षीय संवेग होती है, तो यहाँ पर आपका 34 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी H/2π। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक और सीधा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन से दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो यहाँ पर आपका 39 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच ओमेगा का वैल्यू जो है सो 3/2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है वो 4c/3 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, तो यह सवाल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा, तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपका एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है, तो यहाँ पर जो है इसके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंसेस होने की वजह से जो है सो प्रकाश की व्यक्तीकरण देखने को मिलती है। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, यानी 44 का ऑप्शन नंबर है। उसके बाद है बोर की आवृत्ति शर्त क्या है, तो यहाँ पर आपका 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी E1 - E2 = H न्यू। अगला सवाल है आपका सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है यानी चांदी होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर 49 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवालों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतशीलता ER होती है, तो यहाँ पर आपका 50 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी σ/σ0। उसके बाद है आपका ε/ε0। उसके बाद 51 का आपका एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, तो यहाँ पर 1/4πε0 × Q/R। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। अगला सवाल है आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल के, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80 यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। 53 का एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा के 1 सेकेंड के, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। उसके बाद अगला सवाल है आपका विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो इसकी विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। वोल्ट मीटर मापता है, तो यहाँ पर 57 का आपका सही हो जाएगा। यह वोल्ट मीटर मापने का काम करता है विभवांतर का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को। 1/4πε0 का मान होता है, यह भी फार्मूला बेस्ड सवाल था, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 9 × 10⁻। यहाँ पर मैं इसको एक बार चेक कर लेना चाहता हूँ, सॉरी, ये यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, ये माइनस में है, बट ये माइनस में नहीं होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगला सवाल है आपका
59वें नंबर का यानी 59वें नंबर का निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो यहाँ पर आपका 59 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है तो 60वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओमेगा बटा के क्यू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गेट बंद करो। अगला सवाल आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है तो 61वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा 61वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यू बाई ओमेगा। अगला सवाल है क्या विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है आपका 1 फैराड बराबर होता है तो यहाँ पर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 62वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 कूलम्ब पर वोल्ट यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। अगले सवाल की अगर बात करें 63वें नंबर की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है तो 63वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/2 कूलम्ब वोल्ट स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। 63वें नंबर का सवाल है आपका ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। कौन सही है यानी ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है यह एसी को डीसी में बदलता है, दूसरा है यह डीसी को एसी में बदलता है, तीसरा है यह डीसी को वोल्टता में बढ़ाता है या घटाता है और तीसरा चौथा है और आखिरी है आपका यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यह एसी के वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, इसका आपका सही जवाब है। उसके बाद अगर बात करें अगले सवालों की तो वो सारे सवाल यहाँ पर हैं। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक होता है तो इसका आपका सही जवाब होगा एम्पियर मीटर यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इसमें कई सारे ऑप्शन है बट आपका इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को काफ़ी कम समय में ये सारे क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। बाकी वीडियो में आप लोगों को आधा घंटा देखना पड़ रहा है बट इसको आप 15 मिनट में उम्मीद करते हैं कि उससे पहले ही हो जाए। अगला आपका पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। अगला आपका निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है तो 67 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनंत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये मेरे हिसाब से हो सकता है कि इसके आंसर में डाउट हो रहा है। अगर आप लोगों को भी अगर वेरी हो रहा है ये आंसर तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसमें कई सारे क्वेश्चन है जिसमें डाउट है तो उन सारे प्रश्नों को हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम में आप जरूर लिखें। अगला आपका चुंबकशीलता म्यू के लिए में कौन संबंध सही है तो यहाँ पर आपका 68वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि म्यू इक्वल टू 68 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। अगला सवाल की अगर बात करें 69वें नंबर की तो चुंबकीय याम्योत्तर के पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र नमन कोण डेल्टा बी का क्षैतिज घटक बी एच और वेक्टर बी का उदग्र घटक बी वाई हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पर 69वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी एच इक्वल्स टू बी कॉस डेल्टा यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगले सवाल की अगले और अंतिम सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो यहाँ पर इसका 70 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैरेलल टू ई क्रॉस बी यानी ई क्रॉस बी के समानांतर होती है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को काफ़ी यूनिक वे में 13 मिनट के अंदर ही मैंने आप लोगों को बता दिया। फ्रेंड्स कल भी मैं आप लोगों के सामने मैथ्स का पूरा आंसर की लेकर के आने वाला हूँ। साथ साथ अभी कुछ देर में आप लोगों को मैथ्स का मॉडल पेपर भी इस चैनल पर अपलोड करवा दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।